हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 14.3। उसके बाद हमारी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये लास्ट एक्सरसाइज है जो हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 8 और ब्रेथ 9, तो 8 इंटू 9 72 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इजी था, बट इसमें ये बस आपको ये देखनी है कि इसमें यूनिट्स कितने हैं। वैसे तो सब में मीटर मीटर सेंटीमीटर ही है। अगर किसी में सेंटीमीटर, किसी में मीटर है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। फिर आता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इंटू 25 करोगे, मल्टीप्लाई करना, आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद फॉलोइंग डायमेंशन, सी विच वन हैज़ द लीस्ट एरिया। ये तीन आपको दे रखे हैं, आपको इन सब के एरिया निकालने हैं और बताने सबसे कम एरिया किसका है। एरिया तो निकल जाएंगे, बट ये कैसे सॉल्व करोगे? वही सेम है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इसको पूरे को सेंटीमीटर में कर लो। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 100 प्लस में 10, 1010 सेंटीमीटर। इसका आएगा 300 प्लस में 30, 330 सेंटीमीटर। और फिर दोनों का एरिया निकाल देगा मल्टीप्लाई करके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अ ड्राइंग रूम इज़ 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 10 सेंटीमीटर वाइड। एक ड्राइंग रूम है जो इतना बड़ा है और इतना उसकी लेंथ है और इतनी उसकी ब्रेथ है। तो आप इसको भी एक यूनिट कर सकते हो। इसमें बोला है 1 स्क्वायर मीटर, तो आप इस सबको मीटर में कर सकते हो। कैसे होगा? 5 मीटर प्लस में 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 40/100 मीटर। अभी आप उसको सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें मीटर में लेंथ आ जाएगी। फिर आप वो निकाल लो। फिर उसके बाद पूछा है हाउ मच कारपेट इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द ड्राइंग रूम। कितना एरिया लगेगा, कितना चाहिए होगा कारपेट, अगर हम एक ड्राइंग रूम, ये वाले जो ड्राइंग रूम है कंप्लीट करना है, तो हम इसके अंदर फिल करेंगे कारपेट, तो यहीं बिछाएंगे, बाउंड्री पे थोड़ा ना बिछाएंगे। तो इसलिए हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो पहले इसकी लेंथ निकाल लो, ब्रेथ निकाल दो मीटर में, उसके बाद इनका एरिया निकाल दो लेंथ इंटू ब्रेथ से। और फिर बोला है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इफ 1 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर आपको 325 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आपको जो भी आपका एरिया आएगा, मान लो 300 आया है, तो 300 आपको कितने में मिलेगा? तो 300 इंटू 325 हो जाएगा। तो वो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब उसमें बोला है द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर, साइड 24 मीटर है और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 36 मीटर। हमें ब्रेथ निकालनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, और साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो लेंथ हमें निकालनी है, नहीं, लेंथ हमें दी हुई है 36 मीटर, ब्रेथ हमें निकालनी है, साइड हमें दे रखी है 24 मीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, 24 इंटू 24 अपॉन में 36, जो आपका आंसर आएगा वो उसकी ब्रेथ आ जाएगी। यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म होता है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आता है कमेंट ऑन द पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स पे कमेंट करना है। तो पहले आपके पास लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी रेक्टेंगल की, उससे पेरीमीटर निकाल लोगे। 2 पेरीमीटर कैसे क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उससे आप पेरीमीटर निकाल लोगे। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। यहाँ से पेरीमीटर निकाल दोगे दोनों का, तो आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस। तो आपकी कमेंटिंग हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर 30 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर, हमें एक कॉस्ट निकालनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, जिसकी लेंथ है ये और ब्रेथ है ये, जिसका और रेट दे रखा है 40 पर मीटर। फिर से मीटर है, तो आप इसको पूरा मीटर में चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग एट 21 पर स्क्वायर मीटर।
पहले तो इसकी कॉस्ट निकाल लो जो आएगी, उसके बाद अगर हमें टर्फिंग भी करवानी है तो फिर कितना कॉस्ट होगा। तो वही इसकी जो लेंथ आएगी, इसकी ब्रेथ आएगी, तो पहली कॉस्ट निकालोगे मल्टीप्लाई बाय 40 करके, और दूसरी कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई बाय 21 करके। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी दोनों कॉस्ट आ जाएंगी, वही सेम रूम की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर इफ इट इज़ 45 मीटर एंड 30 मीटर वाइड। सेम क्वेश्चन है, लेवलिंग कॉस्ट निकालनी है, रेट दे रखा है और आपको लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ लगा के फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लो, जो एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टिक एज्यूम टू बी 1 मीटर लॉन्ग, मेजर द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। एक स्टिक है जो 1 मीटर वाइड है, ये हमारी एक स्क्वायर की फील्ड की साइड है, स्क्वायर फील्ड की साइड है, मतलब स्क्वायर है एक, उसकी साइड है ये 1 मीटर। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आता है, द एरिया दस कैलकुलेटेड वो 625 स्क्वायर मीटर। एरिया दे दिया है 625 मीटर। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टिक इज 90 सेंटीमीटर। बाद में पता चलता है कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टिक है वो 90 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, हमें एक्चुअल एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकालना है। तो इसमें क्या होगा, देखो एक स्टिक है जिसकी 1 मीटर है वो, तो एक स्टिक है जिसकी साइड 1 मीटर है और एरिया आ रहा है 625/1। ये हमने रेशियो में करेंगे इसको, क्योंकि हमें इसमें कुछ दे नहीं रखा कि ये एरिया किसका है, बस स्टिक और इसमें दे रखा है, तो इसलिए हम इसको रेशियो के फॉर्म टाइप से करेंगे। तो 625/1। अब हमें एक्चुअल एरिया निकालना है, तो एक्चुअल एरिया में दे नहीं रखा तो हम एक्स मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है उसकी साइड 90 सेंटीमीटर थी और ये सब मीटर मीटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 90/100 ले लिया मीटर। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 90/100, जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका यहाँ पे एक्चुअल एरिया हो जाएगा। ये आपका एक्चुअल एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन सब में। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइज इज डबल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है एरिया ऑफ द स्क्वायर पे क्या होगा जब हमारी उसकी साइड डबल हो जाएगी। तो एक्चुअल एरिया क्या होगा इसमें, वैसे एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, अब उसने बोला है कि साइड जो है वो डबल हो गई है, साइड इज डबल्ड, तो साइड क्या हो जाएगी 2s। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 2s इंटू 2s, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एस इंटू एस, मतलब 4s स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स हो गया एरिया, क्योंकि ये तो एक्चुअल एरिया ही दे रखा है, s इंटू एस एक्चुअल एरिया आ गया, यहाँ पे मैच कर रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 4, तो मतलब 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा। तो मतलब कहेंगे न्यू एरिया इज 4 टाइम्स द एक्चुअल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अ रोड 90 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड इज पेव्ड विद ब्रिक्स हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ एज 20 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक रोड है जो जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसको हमें ब्रिक्स लगानी है, उसमें ब्रिक्स की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इतनी। तो फाइंड द नंबर। मैंने आपको जब एग्जांपल्स कराई थी मैंने आपको बताई थी, जब भी हमें किसी का नंबर निकालना है तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ निकालना होता है तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ बिगर थिंग जो होती है, या एरिया ऑफ बिगर फिगर अपॉन में एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो बिगर क्या है इसमें, एरिया ऑफ रोड आएगी, तो इसमें एरिया ऑफ रोड लिख देंगे अपॉन में एरिया ऑफ ब्रिक। अब इसमें एक ना यूनिट्स का, तो रोड जो है उसको 90 और 10 मीटर है, इसको हम आप 100 में सेंटीमीटर कर दिया मैंने, 90 सेंटीमीटर हो गया और 10 सेंटीमीटर हो गया। और लेंथ इज, और जो ब्रिक है उसमें हमें 20 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.10, तो ये ऊपर चल जाएगा 10। जी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके आपका आएगा कुछ
ये आएगा आपका 6000 में कुछ आएगा, ठीक है, सॉल्व करके। देखो मैं आपको सॉल्व करती हूँ आपके सामने। 1 5 15, ये गया 30, 5 6, तो 6 4 zeros, दैट मीन्स 60,000 ब्रिक्स आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मेजर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर 60 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। वही लेंथ ब्रेथ दे रखे हैं, कॉस्ट निकालनी, रेट दे रखी है, वही इसका एरिया फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेपर शीट इज 300 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 150 सेंटीमीटर वाइड। Envelopes from small sheet measuring 10 centimeter and 13 centimeter, सॉरी 3 सेंटीमीटर हैव टू बी मेड। एक पेपर शीट है जो इतने का है, और उस एनवेलप फ्रॉम स्मॉल शीट्स बनने हैं, उन एनवेलप बनने हैं शीट से, तो हम कितने एनवेलप्स बना सकते हैं। तो वही नंबर ऑफ बिगर थिंग क्या है, पेपर शीट, और छोटी थिंग क्या है इसमें, एनवेलप्स के वो दे रखे, दोनों का एरिया ऑफ पेपर शीट अपॉन में एरिया ऑफ एनवेलप जो डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द रूम इज 17 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 12 मीटर इज टू बी लेड ऑन फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच विल रिमेन बेयर। हमें बोला है एक रूम है जो 17 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, तो एरिया क्या हो जाएगा रूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। एक स्क्वायर कारपेट बोला है जो निकालना है, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड 12 इंटू 12, हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग फ्लोर निकालना है। अब देखो फ्लोर तो इतना बड़ा था, ठीक है, कारपेट मान लो इतने में लग गया हमारा, तो ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द फुल रूम अपॉन में एरिया ऑफ दिस कारपेट, तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ द बेयर पार्ट, ठीक है। वही होगा, पहले रूम का एरिया निकाल लेना, 170 मीटर आएगा, स्क्वायर का 144 आएगा, 170 माइनस 144 करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहता है अ रूम इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, एक रूम है जो 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट 135 पर मीटर। आपको रूम की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग में रेट दे रखा है, बहुत सिंपल है, अपना आप कर लोगे। नेक्स्ट आता है द डायमेंशंस ऑफ अ कंट्री यार्ड वर मेजर्ड विद अ मीटर स्टिक, एक कंट्री यार्ड का एक डायमेंशन हमने एक मीटर स्टिक से देखा है, एंड हेंस इट्स एरिया वाज फाउंड टू बी 400 स्क्वायर मीटर, उसका जो एरिया में निकाला है वो हमारा 400 वो आया है, 400 मीटर स्क्वायर। Later on was detected that the length of the meter stick actually measures 90 सेंटीमीटर and not 1 मीटर। बाद में पता चला कि जो हमारी स्टिक थी वो 1 मीटर की नहीं थी, बल्कि वो 90 सेंटीमीटर की थी। तो हमें करेक्ट एरिया क्या होगा, वही हमारे डायमेंशंस वाला करके निकाल सकते हो इसमें, जो आपका रेशियो करके कैसे होगा, 400 स्क्वायर मीटर अपॉन में 1, ठीक है, और 400 सेंटीमीटर अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा आएगा जो हमें निकालना है एक्चुअल एरिया, और ये हमारी 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कर लो, 90 अपॉन में 100, वही 400 इंटू 90 अपॉन में 100, ये आएगा हमारे पास 360 समथिंग कुछ, ठीक है। फिर आएगा 16th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 900 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है, लेंथ दे रखी है 50 मीटर, फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया दे रखा होता है तो एरिया अपॉन में लेंथ, तो वही करके उसको निकाल दोगे, स्क्वायर दोनों के मीटर में स्क्वायर बनाएगी। अब आपके पास लेंथ है और ब्रेथ आप निकाल ही रहे हो, दोनों से पेरीमीटर निकाल दो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ से आपका पेरीमीटर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट निकालना है। देखो पहले तो ये है हमारी फिगर, तो अब इसको हमें पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे रेक्टेंगल्स में, तो एक रेक्टेंगल तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, 2 रेक्टेंगल है फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा पूरा शेडेड एरिया बना रहे हैं हम, तो ये 6, तो ये भी पूरा 6, ठीक है, ये 2, तो ये भी 2, ये 12 है, इतना 5 है, तो इतना क्या होगा
12 माइनस 5 विच इज़ 7, तो ये 7, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 और इस वाले का हो जाएगा 2 इंटू 5, दोनों का जो आएगा 6 इंटू 7 और 5 इंटू 2 दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें एक लाइन यहाँ बना दो, आपके 2 रेक्टेंगल आ जाएंगे। अब ये 6 है तो ये भी 6, ये 2, तो इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 विच इज़ 12। ठीक है, अब ये हमारा 2 है, ये हमारा 5 है, इसका क्या हो जाएगा 10, प्लस कर दो 22, ये हमारा आंसर आएगा। ये वाला देखो, इसमें भी हम 2 जगह करेंगे, इसमें 3 रेक्टेंगल बनाने के लिए। ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 4, ये 8 है, ये 8 हो जाएगा पूरा, ये 4 है, ये भी 4 आएगा, इतना पार्ट। ठीक है, इतना क्या था हमारा, ये 8 है, इतना 4 है, तो इतना क्या आएगा 4, तो इसका एरिया तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 24, इसका कितना हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज़ 4 इंटू 4 आएगा, मतलब 16। 4 इंटू 4 क्यों करा, लेंथ भी हमारे पास 4 है, ब्रेथ भी हमारे पास 4 है, तो एक टाइप से हमारा स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए 16 आ गया, ये हमारा प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या प्लस होगा इस थर्ड पार्ट का, ये 3 तो ये भी 3, ये 8 तो ये भी पूरा 8। ठीक है, तो ये हो जाए 8 से 24, तो इसका जो प्लस करके आएगा 24, 16 और 24 को जो प्लस करके आएगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट ये आता है, इसमें आपके ये 5 स्क्वायर्स में हो जाएगा, ये आपका यही वाला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल में था। इसको कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ एक स्क्वायर का कितना आएगा एरिया 5 इंटू 5, और 5 बार हम, ये हमारा एरिया है। ठीक है, ये हमारा 5 इंटू 5 एरिया, और हमारे 5 बॉक्सेस हैं तो इंटू 5 कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब जो भी आएगा वो आपका एरिया आ जाएगा। यहीं पे आके हमारी यहीं पे आके हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको इसके MCQ ट्राई करने हैं और अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है। आई होप मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा समझाया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई अब करने में। अगर फिर भी कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।